नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 3 दिनों के समयावधि में आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण बदलाव। जी हाँ, अगर आप भी जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से अब आप सभी के दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है, निजात मिलने वाला है। दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए देवों के देव शनिदेव आ रहे हैं। यूं कहें तो अब होगा दुश्मनों का सर्वनाश विनाश। दोस्तों, अब आप सभी को दुश्मनों से पूरी तरह से निजात मिलेगा, जो कि आपकी तरक्की की राह में कांटे लगाया करते थे, आपको आगे बढ़ने से हर संभव रोकने का प्रयास करते थे। ऐसे लोगों को न्याय के देवता भगवान शनिदेव विनाश करने के लिए आ रहे हैं। अगले 3 दिनों के भीतर दिल दहला देने वाली घटना होगी। जी हाँ, और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगले 3 दिनों के भीतर कौन कौन सी बड़ी घटना होगी और आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय ग्रहों की बहुत ही प्रबल स्थिति बन रही है, शुभ संयोगों का निर्माण कर रही है। अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल पर बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे में कुछ सावधानियों को भी बरतना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि वीडियो के बीच में हम आप सभी को बताएंगे और अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से लिखें, जय शनिदेव, ओम शन शनिचराय नमः। भगवान शनिदेव आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश करेंगे, विनाश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले 3 दिनों के भीतर कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए, सुख और दुख गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं। अगर एक पंचर हो जाए तो दूसरा नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन के एक पहलू है। कभी हमारे जीवन में कभी उतार तो कभी चढ़ाव चलते रहते हैं। इनसे हमें नहीं घबराना चाहिए। देखिए, आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि परिस्थितियां आपके अनुकूल है। आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। देखिए, सभी काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिल सकती है। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपने ऑनलाइन प्रतिभाओं में भी सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय कभी कभी मन मर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से कभी कभी धोखा भी खा सकती हैं। इसलिए अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। धन संबंधित मामलों में किसी भी शुरुआत में ही निपटा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती है। विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। जितना हो सके अपने पढ़ाई पर ही ध्यान फोकस करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधित काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजना बनेगी और आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। इस समय वाणी में आपको मधुरता बनाए रखना होगा। तोल मोल कर ही बोलना आपके लिए उचित रहेगा। अकारण ही कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। खर्चा करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बजट के अनुसार ही खर्च करें। ज़्यादा आप फिजूल खर्ची पर आपको समय ध्यान लगाकर और उसमें विराम लगाकर चलना ही आपके लिए उचित रहेगा। किराएदार संबंधित मामलों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है।
गुस्से और आवेश पर काबू रखें और अन्यथा परिस्थितियाँ आपकी बिगड़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके व्यक्तित्व संबंधित कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएंगी और आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। यह समय थोड़ा संभल कर ही चलने का है और संभल कर पांव रखना होगा। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आवाजाही परहेज रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही समस्याएं आएंगी और बेहताश खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। इस बात का अभी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय फाइनेंस संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय के सकारात्मक नतीजे आपके सामने आएंगे और कुछ विशेष लोगों से विचारों का आदान प्रदान होगा और आपकी जीवन साथी विचार शैली में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। नज़दीकी लोगों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन आपको उनसे मिलने के बाद अपनी वाणी की जो है मिठास बनाए रखना होगा ताकि आपकी कोई भी परेशानी ना बढ़े। इसके उपरांत दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में रुचि ना लें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकती हैं। बच्चों की समस्या को नज़दीक व्यक्ति के साथ शेयर करने से आपको विचार विमर्श द्वारा उचित समाधान मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय बिजनेस संबंधित कोई भी काम सुखद ही निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। साझेदारी के व्यवसाय में गतिविधियां या फिर गलतफहमियां दूर होंगी और कार्य में गति आएगी। इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए बिजनेस में फ़ायदेमंद स्थितियां बनेगी, लेकिन साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत करते रहें, आपको जीत मिलना तय है। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको समय प्रयास अपना जारी बनाए रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा, परंतु किसी भी विपरीत लिंगी मित्र के प्रति आकर्षण आपको लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए आप अपने ध्यान रखें और सतर्क रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, यह समय पति पत्नी के बीच चल रहे तनाव का नकारात्मक प्रभाव घर की व्यस्तता पर भी पड़ेगा। युवाओं की किसी विपरीत लिंगी से वार्तालाप आपको खुशी देगी। इसके उपरांत अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्याएं उठ सकती है, परंतु घरेलू देशु इलाज से भी आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। आपको उस समय खान पान में कुछ जो है बदलाव करना होगा। सोच समझकर बाहरी खानों से आप परहेज करें तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु बेवजह आपको बार बार परेशान करता है तो उसके लिए छुटकारा पाने के लिए एक चमत्कारिक और कारगर उपाय बता रहे हैं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक भोजपत्र लें और उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डब्बा में भिगो कर रख दें। आपका जो शत्रु है अपने आप ही शांत हो जाएगा और कोई भी टोना टोटका आपके ऊपर काम नहीं करेगा। दोस्तों,